صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम हज़रत अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ जो है अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से एक इसमें मुबारक पढ़ने की मैं रोज़ सआदत हासिल करता हूँ और आज एक इसमें मुबारक सैयदुना अल अतूफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मेहरबान व मुशफ़िक़ दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स महज़ रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता है, उसके लिए हर बाल के बदले में जिस पर उसका हाथ फिरता है नेकियां मिलती हैं। और जो शख्स किसी यतीम बच्चे या बच्ची के साथ नेकी और भलाई करता है, बेशक मैं और वो जन्नत में इन दो उंगलियों की मानिंद एक साथ होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो भी जवान शख्स किसी बूढ़े की उसके बुढ़ापे की वजह से ताज़ीम करता है तो अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे में एक ऐसा शख्स मुकर्रर करेगा
जो बुढ़ापे के वक्त उसकी ताज़ीम करेगा। नाज़रीन किराम, आज वो मुबारक दिन है 14 अगस्त। आज 14 अगस्त है और एक 14 अगस्त 1947 को आया था, जिस दिन कायद आज़म की रहनुमाई में और अल्लामा इकबाल की फ़िक्र को लेकर और चौधरी रहमत इलाही ने जो खूबसूरत नाम पाकिस्तान का दिया था, वो ममलकत दुनिया के नक्शे पे उभरी थी। नाज़रीन किराम, दुनिया में कहते हैं कि तारीख़ में, हालिया तारीख़ में 2 ममलकतें ऐसी थी जो नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई। एक ममलकत इसराइल की, जिसको कायद आज़म ने नाजायज़ बच्चा कहा था, और वो आज तक नाजायज़ बच्चा जो है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अज़ाब बना हुआ है। और दूसरी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, जो हमने अल्लाह ताला से वादा किया था कि अल्लाह करीम हमें एक ज़मीन का टुकड़ा अता फरमा दे जहाँ हम तेरा और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज करेंगे। वो निज़ाम क्या हमने नाफिज किया? क्या जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि सोशल जस्टिस पाकिस्तान में मिलेगा, क्या वो हमें मिला? पाकिस्तान अगर ना बनता तो फिर क्या होता, और पाकिस्तान बन गया, इसके मकासद क्या थे, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गईं, और ये जो ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, क्या ये खुदा के खुदाई राज़ों में से एक राज है, और क्या ये कायम रहेगा? हमारा आधा बाजू हमारी अपनी कोताहियों की वजह से चला गया, कट गया। आज बड़ी तल्ख बातें भी मैंने अपने जो मेरे साथ आज गेस्ट हैं उनसे करनी है, और उनसे हमने रहनुमाई भी लेनी है, राज की बातें भी उनसे करनी है, सिर्री मामलात भी आज डिस्कस होंगे। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से मैंने बहुत प्रोग्राम अल्लाह की तौफीक से 92 चैनल से किए हैं। आज का प्रोग्राम ज़रा बिल्कुल मुनफरिद होगा, और मेरे साथ आज स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनमें शामिल हैं, सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे अटामिक हमारे साइंटिस्ट, काबिल फ़ख्र इस कौम के सपूत और फ़र्जंद, इंजीनियर सुल्तान बशीर महमूद साहब, सितारा इम्तियाज़, ये इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं। और सुल्तान बशीर साहब एक साइंसदान तो हैं ही हैं, और हमारा ये जो मिज़ाइल सिस्टम था उसमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेरे नुक्ता निगाह में वो एक वली कामिल भी हैं, एक मुकम्मल सूफ़ी भी हैं, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं। मेरी उनसे अकीदत का एक रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ता है बेपनाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। दूसरे मेरे आज के मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ सलीम साहब, हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं आप, और रिटायर हुए फ़ौज से कुछ बरस पहले। अपने मुताबिक इस पाकिस्तान के एक मुहिब वतन फ़र्जंद, और पाकिस्तान की ये जो हमारी एटॉमिक इंस्टॉलेशन थी उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी इनकी थी। इसलिए आज मैंने चाहा कि सुल्तान बशीर और इनका एक आपस में एक रब्त है। और तीसरे नौजवान स्कॉलर जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से साहिब दर्द इंसान और बड़ी किताबें लिखी, आज प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ इरफान साहब मेरे साथ हैं। आज यूसुफ इरफान से नाज़रीन किराम बड़ी लड़ाई मैंने करनी है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। ये जो बातें करता है पाकिस्तान की सिर्री बातें, राज की बातें, रूहानी बातें, आज उस पर इससे बड़ी मेरी ज़ोरदार गुफ्तगू होनी है। आप इस गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल करेंगे और मैं भी यकीनन हासिल करूँगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ इंजीनियर सुल्तान बशीर महमूद सितारा इम्तियाज़ हैं, और मैं आज अपने प्रोग्राम के शुरू में ही यह सआदत हासिल कर रहा हूँ कि सुल्तान साहब से मैं बात कर लूँ। सुल्तान साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुल्तान साहब, ये पाकिस्तान हमने हासिल किया, आपने पाकिस्तान बनते देखा, ये कैसे हमने बना लिया था? लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ ने डिवाइड एंड रूल के लिए ये अंग्रेज़ ने पाकिस्तान बना के हमारे हवाले कर दिया। ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान बनते देखा और इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं हमने दी। लोग समझते हैं कि बैठे बैठाए हम बैठे हुए थे, सुबह को उठे तो पाकिस्तान बन गया था। इसके लिए क्या कुर्बानियाँ दी? आप उन कुर्बानियों में शामिल थे, आपके ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी, आपने अपने प्यारों को अपने सामने जो है शहादत नोश फरमाते देखा, ज़रा ये बताएं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जो है किसी जगह का नाम नहीं है, कोई खिता नहीं है, पाकिस्तान एक नज़रिया है। सुभान अल्लाह। और जो नज़रिया है वो किसी अंग्रेज़ की मदद से नहीं बनता। ये नज़रिया 1400 साढ़े 1400 साल पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में
दे चुके थे। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान जदीद दौर में उसी नज़रिए की एक शक्ल बना रहे थे। और आपको ये पता है कि बना कौन रहा था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। और उनके साथ इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह के अजीम लोग कोई मुल्क नहीं बना रहे थे, ये एक नज़रिया बना रहे थे और उस नज़रिया कि कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। बाद लोग कहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो गया, पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान एज ए खित्ते के तौर पे कमज़ोर हो सकता है, एज ए मुल्क के तौर पे कमज़ोर होता है जिसे बशिंदे रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक जगह नहीं है। पाकिस्तान एक नज़रिया है, ये सारी दुनिया में फैलेगा और फैलता जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तानियों को मौका मिला कि इस नज़रिए के हिस्सेदार हैं। ठीक। अब और ये जो पाकिस्तान जिस खिते में हम आए हुए हैं, ये बाबरकत लैंड है, क्योंकि यहाँ से ये नज़रिया जदीद दौर में शुरू होता है। सुभान अल्लाह। मुझे याद है 14 अगस्त उस दिन 27 रमज़ान की रात थी जी। हमारे बुज़ुर्ग मस्जिदों में बैठे, जैसे आजकल इत्काफ़ करते हैं, इत्काफ़ में बैठे रहे। बहुत कम लोग सोए, क्योंकि सबका ये ख्याल था कि सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाना है। अब हम पाकिस्तान बन गया, हमने पाकिस्तान जाना है, एक दिन और यहाँ नहीं रहेंगे। चनाचे सुबह सवेरे अजानों के बाद मस्जिद से ऐलान हो गया कि गांव सारे पाकिस्तानी जो छोड़ना चाहते हैं वो मैदान में इकट्ठे हो जाएं, अपना सामान लेकर, कोई टांगे के ऊपर, कोई रेड़े के ऊपर, कोई सर के ऊपर। लोगों ने घरों से निकले, औरतें, मर्द, बच्चे जो उठा सकते थे, जितना उतना ही ले जा सकते थे जितना उठा सकते थे, क्योंकि ज़्यादा सामान ले जा नहीं सकते थे। सुल्तान साहब, ये इस हालत में पैदल चलते हुए ये जो वाक़या है ना कि आप पाकिस्तान किस तरह पहुँचे, ये मैं दोबारा अपने मेहमानों से जब आपकी तरफ आऊँगा आपकी खिदमत में, तो फिर आपने वो वाक़या सुना और आपकी टांगें आज तक ठंडी हैं। वो बात आपसे मैंने सुननी है जो आपने निजी महफिल में बताई थी। हमारे साथ ही आपने रहना है स्टूडियो में। जनरल अशरफ साहब, पाकिस्तान नाम बनता तो क्या हो जाता? हम इंडिया में रहते, हम भी मौजें करते, और हमारे बाज़ लोग कहते हैं इंडियन फिल्में देखते, वहाँ पे मशरूबात जो है, यहाँ पे पाबंदी है पाकिस्तान में, वहाँ मुफ्त की पीते थे मैं, और फरमाते थे यूँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सवाल किया है कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो फिर क्या होता। ये अभी इंजीनियर शीर महमूद साहब, सुल्तान साहब जो बात कर रहे थे, आई थिंक बड़ी पते की बात उन्होंने की है। जी। देखिए, ये पाकिस्तान एक बहुत लंबी जद्दोजहद का नतीजा है। ठीक। इसमें हम ये कहेंगे जी ये नाम बनता तो चलो ठीक है, हम जिस तरह हिंदुओं के साथ और बाकी कौमों के साथ हिंदुस्तान में रहते वो भी ठीक था, कुछ लोग ये भी कहेंगे। लेकिन बात यह है कि मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, अनडिवाइडेड इंडिया के जो मुसलमान थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत अरसा हुकूमत की थी, तकरीबन 600-700 साल तक मुकम्मल हुक्मरानी उन्होंने की थी। अब अंग्रेज़ ने मुसलमानों से 800 साल के करीब, जी 800 साल डिफरेंट शेप्स में, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। तो ये जो हुकूमत की थी, और अंग्रेज़ ने आके मुसलमानों से ये जो हुकूमत थी वो छीननी थी। अब उसके बाद बारी आनी थी उस मेजॉरिटी की, जी, जिससे लिया था उसी को देना था ना, उसूली तौर पे तो हमसे लिया था तो हम ही देते हैं। लेकिन हुआ क्या उस दौरान में, जिस दौरान में अंग्रेज़ यहाँ पे इक़्तिदार में रहा, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जिससे इक़्तिदार लिया था उसको पीछे फेंका जाए, हर लिहाज से उसको पीछे किया जाए। और आपने देखा कि तालीम के अंदर, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली मुसलमानों को बहुत पीछे धकेल दिया गया उस अरसे में। और उसके मुकाबले में जो बाकी कौमें थीं आबाद, वो बहुत तालीम में हर लिहाज से तरक्की कर गई, इक़्तिसादी लिहाज से भी तरक्की कर गई। अब जो हमारे लीडर साहबान थे, जिसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा, मतलब उन लोगों की विज़न बड़ी दूर तक वो देख सकते थे
कि भाई इसके बाद क्या होगा, अंग्रेज़ तो चला जाएगा, अंग्रेज़ तो सदा नहीं यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने ये देखा कि उसके बाद यही होगा कि जो मेजॉरिटी है, जो कि प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी थी, हिंदूज जो थे वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, उसके मुकाबले में एक तो मुसलमान बहुत छोटी उसमें तादाद में थे, थोड़ी तादाद में थे, और दूसरा मुसलमानों की इक्तिसादी हालत बहुत कमज़ोर थी। मुसलमानों की ना सिर्फ इक्तिसादी हालात ख़राब थे, सोशली भी, कल्चरली भी मुसलमानों को पीछे कर दिया गया था। बहुत अच्छे। अच्छा जल साहब, अल्लामा इकबाल ने एक मरतबा कहा, बहुत उन्होंने दुख से कहा कि अगर अंग्रेज़ों की से आज़ादी लेने के बाद हमें हिंदुओं का ग़ुलाम बनना है तो ऐसी आज़ादी पे मैं लानत भेजता हूँ। वो इसीलिए भी ये नज़र आती है आपकी बात की, ये बात दूर तक उन्होंने, मतलब जो विजन वाले लोग थे ना, वो उन्होंने कायदे आज़म ने भी महसूस किया, कायदे आज़म ने भी ये चीज़ महसूस की कि भाई अगर ये मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ चला जाता है तो बाद में हिंदू की ग़ुलामी में आना है, इससे बेहतर है कि यहाँ पे जो मुसलमान एरियाज़ हैं, जहाँ पे ख़ास तौर पे प्रेडोमिनेटली मुसलमानों की आबादी है, उनको अलहदा एक मुमलिकत में जल साहब पाकिस्तान न बनता, जी जी, आप जर्नैल बन सकते थे, मैं हाईकोर्ट का जज बन सकता था, नहीं बन सकते थे हम। मुझे तो लगता है मैं शायद पीएन नहीं बन सकता। देखिए आप इस वक्त देखें जो वहाँ पे मुसलमान है, उनकी हालत देखें। हिंदुस्तान में मुसलमानों शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि पाकिस्तान गलत बना था और पाकिस्तान जो है वो नहीं रहना चाहिए। नहीं, इस वक्त आप देख लेना 14% ऑफिशियली रिकग्नाइज वहाँ पे परसेंटेज है मुसलमानों की इंडिया में, 2% से ज़्यादा उनके पास सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। ठीक, इसी तरीके से बाकी महकमों में यही हालात हैं। जी जल साहब, जी यूसुफ साहब तैयार हो जाएं आप। मैंने शुरू में भी अपने इंट्रो में कहा है, वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं। जी बिल्कुल। सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक वक्त आएगा पाकिस्तान दुनिया की कौमों की इमामत करेगा, इसकी हाँ में हाँ होगी, ना में ना होगी। आप कहते हैं पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के राजों में से राज है और ये कायम रहने के लिए बना है, ता क़यामत रहेगा। आधा गवा दिया। ये जो कुछ कोयटा में हो रहा है, ये रोज़ बम चल रहे हैं, ये है जो कौमों की इमामत करेगा। क्या यार आप इंशाअल्लाह यही करेगा देते हैं। और पूरी दुनिया की नज़र आज भी पाकिस्तान पर है, 7 समुंदर पार भी यहाँ पर आके बैठे हैं और जो हमारे हमसाए हैं वो भी इस खित्ते में बैठे हैं। और हकीकत तो ये है कि जैसे जनरल साहब ने बात की, अगर पाकिस्तान ना बनता तो मसाइल क्या थे, उन्होंने अंदरूनी मसाइल का जिक्र किया, मगर ये कि भारत की बालादस्ती के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार पाकिस्तान है। अगर मकासद क्या थे पाकिस्तान, मुझे लगता है ये मकासद थे कि हम जो है वो अपना स्विट्ज़रलैंड के बैंक जो है वो भर लेंगे यहाँ से लूट के। कुछ लोगों का प्रोग्राम ये था, कुछ ख़ानदान जो है वो अमीर हो जाएंगे, हम लोग गरीब रह जाएंगे और वो रूल करेंगे। और इस पाकिस्तान में जो है एक ख़ानदानी निज़ाम, एक शाही निज़ाम जो है, बादशाही निज़ाम नाफिज होगा। ये लगता है मकासद। आपने अहले दिल की बात की थी, तो अहले दिल के मामले में ये है कि जिसने जितनी दौलत लूटी है, खा वो सिविलियन है, खा दूसरे हैं, खा वो स्विट्ज़रलैंड में बैठे हैं, खा पनामा में बैठे हैं, वो दौलत सूद समेत पाकिस्तान में वापस आएगी। आपके मुंह में घी शक्कर दूसरी बात आ जाएगी। अच्छा, हालात उसी तरफ जाएंगे। ठीक। और कभी इन्वेडर चाय पीकर वापस नहीं जाता, ड्राइंग रूम में बैठ के इन्वेडर से लड़ना पड़ता है, उसकी चालों को समझना पड़ता है। पाकिस्तान की अहमियत इतनी ही है जैसे रियासत मदीना की थी, वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ था। और दुनिया में 2 ही रियासतें हैं नज़रियाती, उसमें इसराइल नहीं है, इसराइल एक नस्ली रियासत है। रियासत मदीना नज़रियाती रियासत है, वही रियासत जी है। वो तो मैंने कहा कि नाजायज़ बच्चा जी। और पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और मामलात देखें तो रियासत मदीना से जो मुशाबहत है वो किसी और रियासत को नहीं है। ठीक। दूसरा ये कि पाकिस्तान पहले दिन भी आलमी ताकतों की खिलाफ मर्जी के ख़िलाफ़ बना। मिस्टर एटली का जुमला है कि मेरे दौर का नागवार तरीन वाक़या जो है वो क़याम पाकिस्तान है। माउंट बैटन ने वाज़े तौर पर कहा कि ये पागलपन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। स्टैनले वॉलपर्ट जब उसका इंटरव्यू किया लंदन के, वो जो लेटेस्ट किताब छपी, तो उसमें उसने कहा था कि मैंने झक मारी जो कुछ किया था। फिर जनरल ऑकेनलेक जो यूनाइटेड इंडिया के आर्मी चीफ थे, जिनसे जनरल ग्रेसी हमारे थे, उनके लेटर्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने वाज़े लिखा कि मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की आशीर्वाद हासिल है कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। और देखें कि कश्मीर इशू जनरल ग्रेसी की वजह से डेवलप हुआ है, और जो हमारे इलाके फ़तह हुए हैं
वो इन्हीं कबायली मुजाहिदीन ने और मुसलमानों ने हासिल किए थे ईमान की कुव्वत से, जो आज हम खोने के इरादे में बैठे हुए हैं। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है जी, और उसमें ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ बैठे हुए दिल्ली में जी, ये डिस्कशन हो रही थी, नेहरू डिस्कस कर रहा था सब लोगों के साथ, और जो वो मुसलमान जो तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे कि पाकिस्तान कितना अरसा रह गया, तो कह रहे थे कि 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सके। ग्रेट डिवाइड जो मिस्टर हडसन की बुक है उसमें वाज़ेह लिखा है कि एक तरफ हमने महल तामीर किया है और पाकिस्तान की शक्ल में एक कैंप बनाया है। अच्छा। और कैंप को जिस वक्त चाहें गिरा दें। और जहाँ तक इसकी अहमियत का ताल्लुक है कि गांधी से एक बार सवाल किया गया, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने किया कि भाई मुसलमान तादाद में थोड़े हैं, अगर एक ज़िद कर रहे हैं एक रियासत की तो बनाने दो, जब चाहो दबोच लेना बाद में। इंडिया तो एक बड़ी ताकत है, इलाकाई ताकत भी और आलमी ताकत भी, मगर आँख का कांटा फ़कत पाकिस्तान है उनके लिए। और जब गांधी से सवाल किया गया था तो गांधी ने कहा कि हम बनाकर पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकते, और उसका सबब यह है कि पाकिस्तान की पुश्त पर अफ़गान है, सेंट्रल एशिया है, दूसरी तरफ अगर आएँ तो गल्फ़ एमिरेट्स से शुरू होकर मोरक्को तक मुस्लिम रियासतें हैं, तुर्की है, हम इसकी पुश्त के सप्लाई लाइन कभी ख़त्म नहीं कर सकते। और हमारी 800 साल तारीख़ जो हिंदुस्तान की है उसमें भी ये सप्लाई लाइन हमारी हमेशा महफूज रही है। आज हमारी सप्लाई लाइन गैर महफूज की गई है, मगर ये आर्जी है। ये भी इन्हें तहम्मुल और तदब्बुर से रिव्यू करना पड़ेगा और हालात को समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे क्या है। अखंड भारत का ख्वाब पूरा नहीं हुआ अभी। मैं ज़रा सुल्तान बशीर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, वो वाक़या मैं चाहता हूँ मेरे नाज़रीन। जी ज़रूर ज़रूर। जी सुल्तान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जनाब? वो क्या वाक़या था? आप निकले, सामान बांध लिया और अब आप निकल आए, ज़रा आगे वो वाक़या सुना दें हमारे नाज़रीन को। भाई साहब, अगर थोड़ी सी इंटरवेंशन की इजाज़त दें। जी बिस्मिल्लाह। तो अभी जो बात हो रही थी ना, चलें, अभी जो बात हो रही थी जी बिस्मिल्लाह, उसमें हम इस जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एज ए जिस्म की बात होती है, ठीक, और वो एक खित्ते की बात होती है, एक कंट्री, एक नक्शे के ऊपर एक एरिया की बात होती है, ठीक ठीक। वी फॉरगेट कि पाकिस्तान की एक रूह है, ठीक, और रूह में इसका नज़रिया है। और पाकिस्तान, ये जो कहना कि अगर पाकिस्तान ना बनता, पाकिस्तान बनना ही बनना था। वाह सुभान अल्लाह, मेरा मर्ज़ी मौला, मर्ज़ी मौला और हिकमत इलाही थी। वाह सुभान अल्लाह। और मज़ीद वाह होंगे। ये बनना ही बनना था और बनता रहेगा और पाकिस्तान बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। पाकिस्तानी जो है ना, हमें पाकिस्तान हम पाकिस्तानी जो है ना, वो अपने मुल्क को अच्छी तरह नहीं समझते। हमें अल्लामा इकबाल से सीखना चाहिए कि उनके नज़रिए में पाकिस्तान क्या था, तो फिर हम इस मुल्क की कदर कर सकेंगे और फिर हमें इसके ऊपर फ़ख्र होगा। और पाकिस्तान जो है वो एक लीड देगा सारी दुनिया को, और सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की किसी वक्त सिटीज़न होगी। लेकिन उस पाकिस्तान का मतलब ये होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, अब वो ज़रा वाक़या की तरफ आ जाइए। यही जो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह ही के लिए ये 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो अपनी जानें दी, हमारी माएँ बहनों के दुपट्टे जो उसे खोए गए, वो इस नज़रिए के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, ठीक। और 28 रमज़ान को जी जब मेरे गांव से लोग सुबह सवेरे निकले हैं तो यही नारे लगा के रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके लिए एक जन्नत अर्जी थी जिस तरह वो जा रहे थे, वरना खाना पीना उधर भी बहुत था। ज़िम्मेदार लोग थे, खाना बनाते थे, लोगों को भी खिलाते थे। ये मैं नहीं एग्री करता कि पाकिस्तान का मकसद जो था वो इकनॉमिक था, खुशहाली थी। खुशहाल वो उन्होंने अंग्रेज़ के अहद में हिंदू मुस्लिम के साथ कोई इतना इंसाफ ज़्यादा था। यहाँ अब कम है, हिंदुस्तान में उससे भी कम है। अब अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उनके पास मुल्क तो है। सुल्तान साहब, मुझे डेवलपमेंट भी ज़्यादा शायद होगी, सड़कें भी ज़्यादा, सुल्तान साहब मुझे ब्रेक पाकिस्तान उनके नज़रिया है। अब मैं आपने फरमाया कि वो क्या वाक़या था, वो मैं ब्रेक से आलूँ, ब्रेक हो गई और ब्रेक के बाद आप वाक़या मुकम्मल करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सामने पाकिस्तान बनते देखा, और ऐसे दिलदोज़ वाक़यात हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल के इल्म में आने चाहिए कि ये पाकिस्तान प्लेट में रख के नहीं हमें दे दिया गया। ये जो आजकल लोग, मैं उन्हें कम नसीब भी कहता हूँ, कम नज़र भी कहता हूँ, बेबसीरत भी कहता हूँ,
जो कहते हैं पाकिस्तान गलत बना था, पाकिस्तान ना बना होता तो ये हो जाता, और पाकिस्तान जो है ये कायम रहने के लिए नहीं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है अल्लाह के फजल व करम से। इसमें जो शुहदा का खून है अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बड़ी कदर है। हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, सुल्तान बशीर साहब मेरे साथ हैं, हमारे पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र साइंटिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो में, और वो वाक़या सुनाने लगे थे और इनके अपने खूनी रिश्तेदार जो थे वो शहीद हुए थे हिजरत के दौरान। जी सुल्तान साहब। गाजी साहब, हुआ ये कि ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, लोग सुबह सवेरे निकल पड़े, सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन कोई नहीं सोच रहा था कि मैं अपने घर, अपने अबाउजाद की हड्डियाँ, उनकी कब्रें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। एक ही लगन थी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जी, हमारे गांव से रावी का दरिया जो है तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर था। सुबह कोई 10 बजे के लोग तकरीबन वहाँ पहुँच गए, लेकिन रावी के किनारे उस वक्त बड़ा रश था। हर गांव का आदमी जो था वो रावी के किनारे आया हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ ये पानी की एक रुकावट थी जो इन्होंने अबूर करनी थी। हम भी, हमारे बड़ों ने भी कैंप लगा दिए, और हम बच्चे जो थे इधर उधर, जैसे बच्चों की आदत होती है, हमारे लिए तो ये खेल भी था, एक पिकनिक भी थी। लेकिन क्या देखते हैं कि दरिया के अंदर जो है ना लाशें तैरती आ रही हैं। अल्लाह। एक लाश मुझे आज भी गाजी साहब याद आता है और मैं परेशान हो जाता हूँ, बाद औक़ात मेरे आंसू निकल आते हैं। एक ख़तून की थी, और वो लाश जो थी मिड ऑफ द रिवर से आहिस्ता 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 साहिल की तरफ आ रही थी, हमारी तरफ आ रही थी। हालांकि तेज़ पानी में उसे सीधा जाना चाहिए था। लोगों ने आगे बढ़कर उस लाश को रिसीव किया। उस खतून ने एक बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसका यंग बेटा था। उस खतून की बहादुरी ये देखो कि वो खुद डूब रही होगी, लेकिन उसने अपने बच्चे को सख्ती से, और बाजू उसके वहीं के वहीं जुड़ गए थे। बच्चा भी फौत हो चुका था। लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा, और पाकिस्तान की वो जो शहीदा थी, किसी को नहीं पता कौन थी, किस गांव की थी, और उसका बेटा जो था एक ही कब्र में लोगों ने दफना के सलाम किया। और अगले 3-4 दिन हम जो रहे कैंप के ऊपर, तो बच्चों का ये था कि उस कब्र पे जाते, सलाम करते। फूल तो लोगों के पास नहीं थे, लेकिन जो कुछ किसी के पास होता कब्र पे रख के उसको एक्नॉलेज करता। आपकी वालदा भी शहीद हुई थी, रावी, और आपकी वो जो टांगे ठंडी, वो क्या वाकया था मेरे ज़हन में? वो ये वाकया था कि कैंप, खबर आई कि कैंप के ऊपर सिखों ने हमला करने वाले हैं। मेरे वाले साहब ने अपने साथियों को कहा कि हम मुकाबला बाहर करेंगे और उनको रोकेंगे, रास्ते में रोकेंगे। और सिखों का ये था कि अगर वो जीत जाते थे तो उस सूरत में वो औरतों और मर्दों को गुलाम बना के, कनीज़ बना के भगा के ले जाते थे। तो वाले साहब ने जाने से पहले तमाम औरतों से ये कहा कि अपने बच्चों को लेकर दरिया में खड़ी हो जाओ। मेरी माँ ने भी मुझे और मेरी छोटी बहन, उस वक्त हम 2 थे, पकड़ा और दरिया के अंदर हम खड़े हो गए। और हमारे बड़े जो थे, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, सारे के सारे सिखों से मुकाबला करने के लिए कैंप से दूर बाहर निकल गए। वाले साहब ने फरमाया था कि अगर आप आए, जब हम आते हैं तो अल्लाह अकबर का नारा सुनते हैं आप लोग तो बाहर आ जाना, और अगर वाह गुरु का नारा हुआ तो पानी के अंदर चले जाना। अल्लाह। हम वो वक्त बहुत, पता नहीं घंटा था, आधा घंटा था, लेकिन मुझे ऐसे लगता सदियाँ थी। वाह। मैं अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए, और माँ में ये क्या कह रही है, और भी वो बेशुमार माएँ थीं, जिधर दाएं बाएं माएँ थीं, और अपने बच्चों को लेकर दोनों ऑप्शन के लिए बिल्कुल तैयार थीं। कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही थी। और मैं पानी, ठंडा पानी जो था वो हमारे टांगों को ठंडा कर रहा था। और लेकिन उस माहौल में भी
एक उम्मीद थी, एक होप था कि चलें अगर पाकिस्तान न गए तो जन्नत में तो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने में वाले साहब और दूसरे लोग आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर। उसे सब लोग समझ आ गया कि अल्लाह का शुक्र है, सिख या मारे गए हैं या भाग गए हैं। तो मेरी माँ हम दोनों बच्चों को पकड़ के बाहर लाई। वाले साहब ने आके हमें उठाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब सिखों ने देखा कि सारे मुसलमान नौजवान बाहर आ गए हैं तो उनको हौसला न हुआ, वो भाग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यूँ पाकिस्तान दरियाए रावी। मैं दूसरे मेहमानों से ज़रा पूछ लूँ, मैं फिर आता हूँ आपके पास। जी जल्द साहब, जी पाकिस्तान बनाने के मकासद आप क्या समझते हैं, हमारे क्या मकासद? बड़ी अच्छी बात की इंजीनियर सुल्तान साहब ने कि पाकिस्तान एक नज़रिया है, सिर्फ एक जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, ये एक नज़रिया भी है। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब 1971 का हादसा भी हुआ है, उसके अंदर भी बांग्लादेश एक अलहदा मुस्लिम मुल्क, फिर भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और वो नज़रिए के लिहाज से अगर देखा जाए, जो दो कौमी नज़रिया था वो आज भी कायम है, उसको कोई ठेस नहीं पहुंची। जोग्राफिकली पाकिस्तान को ज़रूर ठेस पहुंची थी कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पाकिस्तान बनने के मकासद, जिस तरह उन्होंने कहा, एक तो नज़रिया वाली बात बिल्कुल सही है, इसके साथ साथ अब दूसरी बातों को भी हम ज़रा देखते हैं कि भाई वहाँ पे अगर हम रह जाते, पाकिस्तान ना बनता, तो एक बिल्कुल छोटी सी सोशली कल्चरी हम एक महकूम कौम होते, जो अब मुसलमानों का हाल है वहाँ पे। अब आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान एक अलहदा एंटिटी है, पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, यहाँ पे हमारा अपना कल्चर है, हमारे अपने सोशल रवायत चल रही हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तसव्वुर हो सकता? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी आप देख, छोटा सा एक कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान बनने से क्या हासिल हुआ है हमें? पाकिस्तान में इस वक्त जो खत्ते गुर्बत लोग कहते हैं ना, वो खत्ते गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हमारी परसेंटेज जो 39% बनती है, इंडिया में वही परसेंटेज को 54% है। अच्छा जी हाँ, ये लेटेस्ट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में आए थे, और ये 2013 का उन्होंने सर्वे किया था। और उस सर्वे 54%, वो जो 54% हैं, उसमें एक तो हिंदुओं की जो जातें हैं, जो नीचे वाली शूदर वगैरह, वो जो है दलित जिनको बोलते हैं, और दूसरे उसमें एक लार्ज मेजॉरिटी मुसलमानों की है। हाँ, अच्छा जन साहब, ये दलतों पे इन्होंने किताब लिखी है बाकायदा, यूसुफ साहब ने अंग्रेजी में, बड़ी ज़बरदस्त इनकी किताब है, इनकी बड़ी रिसर्च है इस पे। अच्छा जी यूसुफ साहब, उसी बात पे आ जाते हैं, मकासद पाकिस्तान के, जो मैंने आपसे कहा था कि माल पानी कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ ख़ानदान होंगे, अमीर हो जाएंगे, बाकी गरीब हो जाएंगे और रूल करेंगे। अच्छा, मकासद का जहाँ तक मामला है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज भी अपने मकासद से हटा नहीं है। हम कामयाब के साथ, हम कामयाबी की जानिब हैं। और उसका बड़ा सबब ये है कि हम मजमूई तौर पर मगरब भारतीय और आलमी मीडिया के निर्गे में हैं। उनकी ख़बरें, उनके बाने, उनकी फ़िल्में, हम जैसे आपने जिक्र किया, उनका माहौल हमें पसंद लगता है, आलू कचालू भी इकट्ठे ही हैं। तो अच्छा, इस तमाम के बावजूद यूसुफ ये बताओ, कायदे आज़म के नाम पे जो कोई अदारा है, जी पाकिस्तान के नाम पे जो अदारा है, वहाँ लोगों को उनको बनाया हमने, जो तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जो कायदे आज़म को कायदे आज़म नहीं मिस्टर जिन्ना कहते हैं अंदर के बोस की वजह। इकबाल के नाम पे जो हमने अदारे बनाए, वहाँ हमने वो लोग बना दिए जो कहते हैं जी इकबाल तो बड़ा मामूली आदमी था, नाउज़ुबिल्लाह, और फ़लाँ ये जो लड़ने वाले ये ग्रुप हैं, तखरीबकार, दहशतगर्द, वो ज़्यादा बेहतर लोग हैं। ये क्या है? इस ज़मन में ये हमारी गफलत है, कोताही है। हज़रत अल्लामा का एक शेर है, लाल ई चमन आलूद रंगस्त हुनूज़ सिपरस दस्त मयंदाज के जंगस्त हुनूज़, कि उम्मत मुस्लिमा क़याम पाकिस्तान से एक हालत जंग में है। पाकिस्तान ही नहीं, रियासत मदीना भी। हम उसमें अपनी रवायत से अमीन नहीं रहे। अमीन ना रहने की वजह से हमारी रवायत के अमीन भी वो बन गए जिनका आपने जिक्र किया, और उसका सबब ये है कि हमने पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की इफादियत हमने लोगों को बताई ही नहीं। यूसुफ, मेरा ख्याल है मैं और आप भी अगर पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्लाह गाली देनी शुरू कर दें
और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें तो हमें भी बड़े अहम। मैं एक छोटा सा मुनासिब वाक़या फिर बयान मिल करता जाएंगे। हूँ कि मैं सऊदी अरब में था और वो भी यानी यमन की साइड पर सबिया में। तो वहाँ पर इंडियन नया एक चैनल पाकिस्तान का चला था जो फॉरेन टैग्ड है। तो उस पे पाकिस्तान को बुरा भला कहना, मुसलमानों पे इल्ज़ामात लगाए चले जाना। तो मेरे साथ मुसलमान इंडियन मुस्लिम्स भी बैठते थे। वो कहते थे इनको 2 दिन के लिए इंडिया भेज दो, फिर इन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों की इंडिया में हालत दलित से बदतर है। मेरे अपने दोस्त वीटी राजशेखर जो मशहूर दलित लीडर हैं, उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, अमेरिका में छपी। और उनका कहना है कि उन्होंने तहरीर साबित भी किया है कि मुसलमानों के हालात इनसे हमसे भी बदतर हैं। हमें तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं मुसलमानों को मारने के लिए। गुजरात में से कर हो तो दलित इस्तेमाल हुए हैं। इससे पीछे जो जोधपुर हो या जमशेदपुर हो या मक्की मस्जिद हो या मालीगांव हो, वहाँ पे ये दलित इस्तेमाल हुए हैं। और जबकि दलित के साथ कायदे आज़म का ये था, डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवमेंट थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मुस्लिम लीग ने, कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट लेके दिया। फिर 1945 में कायदे आज़म ने इनके साथ बनारस में जाके अलायंस किया था कि हम जॉइंट एफर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया नहीं है, हिंदू एक माइनॉरिटी है। ये दलित और ये अनटचेबल्स और ये ओबीसी और ये कास्ट नेशंस, इस तरह की इन्होंने चीज़ें मिला के गैर मुस्लिमों को सबको हिंदू बना दिया। 1861 का जो सेंसस है उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि जो शख्स अपने आप को मुस्लिम नहीं कहलाता उसको हिंदू के खाते में डाल दें। और हिंदुओं का, दलित का ये रोना है कि हमें मुसलमानों ने इनके हवाले कर दिया। जब आए थे तो हम उस वक्त भी हिंदू नहीं थे, और ये हिंदू थोड़ी थे, ये तो आर्या यानी हुन थे, कुशान थे, राजपूत थे, जो हिंदू मजहब से नहीं थे। तो अब इंडिया के साथ दोस्ती की हम पींगे बढ़ाएं, चलें वहाँ पे जाके मौज। और मैंने इस मुल्क का एक बंदा जो मिनिस्टर भी रहा उसको खुद इन कानों से सुना। अलहमरा में एक तकरीब में बदनसीब कह रहा था कि आई एम अशेम्ड ऑफ लाहौर, आई एम प्राउड ऑफ दिल्ली। ये ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साहब भी मौजूद हैं। इंडो पाक फ्रेंडशिप या हिंदू मुस्लिम रवाबित या दोस्ती, अगर इसको तारीख़ के आईने में देखें तो सबसे पहले राम रहीम का जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, और हेमू बक्काल जिसने पानीपत की पहली जंग लड़ी, ये अकबर आज़म के दौर में पला था, और इसे पाला था इन्होंने बैरम खान ने। उसने हिंदुओं को, वो एक यानी सब्जी फरोश था, हिंदुओं को इकट्ठा करके मुसलमानों को देश निकाला करने के लिए उसने जंग की। ये दोस्ती का नतीजा है। अगर हम तहरीक पाकिस्तान के वक्त आए तो तहरीक खिलाफत, बल्कि सर सैयद अहमद खान, उन्होंने दोस्ती से शुरू हुए थे। और कहा था कि मुस्लिम और हिंदू 2 आंखें हैं इस खूबसूरत वजूद की। जो हबीबुर रहमान लुधियानवी के साथ हुआ, जो मौलाना मदनी जौहर ने फिर दोस्ती करके देख ली। बिल्कुल, खुद कायदे आज़म पहले गए कांग्रेस में छोड़ के। गांधी को लीडर बनाने वाले अली बरादरान, जामे मस्जिद में लेकर आके खिताब करवाने वाले अली बरादरान, और तहरीक खिलाफत में क्या दोस्ती नहीं हुई थी? उसके बाद क्या हुआ? उतनी ही दूरी इख्तियार की जनसंघी और महासभाई और शुद्धि तहरीकें उसी वक्त जन्म ली हैं जो आज भी यानी काबिज हैं। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान जल साहब, दुनिया की वाहिद आर्मी नहीं पाकिस्तान जो अपने अंदर जंग कर रही है बेचारी, इसको मुसीबत में मुब्तला कर दिया गया है। बाहर फौजें तो होती हैं बाहर की हिफाजत करने के लिए, अब ये मुल्क के अंदर इसको जंग करनी पड़ रही है, अंदरूनी जंग। देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बात उधर ही आ जाती है कि ये वो जो एक जद्दोजहद थी मुसलमानों की और इनकी हिंदुओं की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान भी बना था, वो जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये वही हिंदू जहन जो है वो पाकिस्तान में सारा कुछ करवा रहा है। वही जहनीत है जो कि कश्मीर में मुसलमानों को ख़राब कर रहा है। वही जहनीत है जो कि काबुल के थ्रू, अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में तकरीबकारी करवा रहा है। ये जो कल 2 दिन पहले कोयटा में जो वाक़या हुआ है, इसके अंदर साफ उनके फुटप्रिंट्स हैं, इंडियन फुटप्रिंट्स हैं, इंडियन इंटेलिजेंस के वहाँ पे दफातर हैं अफगानिस्तान के अंदर। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम दोस्ती बना रहे हैं, आप इस तरह की बातें नफरत की कर रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके मोदी के, हमारे यहाँ तो अब ऐसे माशाल्लाह दीनदार भी ऐसे पैदा होने शुरू हो गए हैं, दीन का नाम लेने वाले, जो कहते हैं वो बंदे मातरम बड़ा जायज़ है और उससे दोस्ती होनी चाहिए। नॉवल था आनंद मठ, बंकम चंद्र चैटर्जी ने बनाया, लिखा था 1882 में, और कांग्रेस 1885 में बनी थी, और जिसमें मकसूद ये था कि हमारे आर्याई दोस्त आ गए हैं, ये निजात दहिंदा हैं जो मुसलमानों को निजात दिलाएंगे, और आइंदा मुसलमानों की हुकूमत हम नहीं बनने देंगे। ठीक है।
सुल्तान बशीर साहब, दोस्ती, इंडिया से दोस्ती, यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को हम क्या जवाब दें? वो कहते हैं क्या किया तुमने इतने सालों में, अब बताएं इनको क्या आप सबक देते हैं नौजवानों को? डालें दोस्ती जाके मोदी से, गले मिलें, उसको तोहफे ताइफ दें। ऐसा हुआ ये है कि पाकिस्तानियों के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, वो ये हुई है कि पाकिस्तान की एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी और एक स्पिरिचुअल बाउंड्रीज थी। वाह, सुभान अल्लाह। जियोग्राफिकल बाउंड्री को तो हमारी आर्मी ने माशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट किया, वाह वाह, और लेकिन जो स्पिरिचुअल बाउंड्री थी उनको तनहा छोड़ दिया गया। ठीक, हमारे स्कूलों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे अदारों में पाकिस्तान की जो स्पिरिचुअल साइड थी उसको नेगलेक्ट किया गया। चनाचे अब जो यूथ निकले यहाँ से, उन्हें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या है। वो सिर्फ इसको एक जियोग्राफिकल खिता मानते थे, और फिर जियोग्राफिकल खिते तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसलिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ तो उसको भी एक ऐसा ही हादसा किया कि मुल्क टूटते रहते हैं। यूरोप भी बड़ी दफ़ा टूटा है और बना है, तो इट्स नॉट ए वेरी स्ट्रेंज। हमें अब भी चाहिए, जनरल रहील साहब जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस काबिलियत से लगे हुए हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए, मैं उनके लिए दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और लंबा मौका दे कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। लेकिन इसके साथ साथ असातिज़ा इकराम स्कूलों में हंगामी तौर के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये जो मीडिया आपके हाथ में है जी, और ये और जो 80 चैनल हैं, और उनमें से बेशुमार जो चैनल हैं वो जिससे आपकी जंग थी उसी के कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं, वही बेहयाई और उरियानी जो है ना उसको ला रहे हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर जो मीडिया हमला कर रहा है पाकिस्तान, उससे बचाया जाए। ये इसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि हम नज़रियाती तौर पे अपने मुल्क को समझें, और नज़रिए से लोग नज़रिए के ऊपर जान देते हैं, ठीक, खिते पे नहीं देते हैं। आजकल तो जिस तरह दुनिया ने पासपोर्ट अपने खोले हुए हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, दे डोंट बिलोंग टू एनी। आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज है, लेकिन इस ग्लोबल विलेज में एक जगह है जिसका नाम पाकिस्तान है, और वहाँ पे नज़रिया पाकिस्तान जो है ना उसको चुंका रहा है। हमारे यूथ को, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, आर्मी के लोगों को सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको समझाया जाए, उससे ताकि उसे मोहब्बत हो, और वो अपनी ज़िंदगियों का जो मकसद है वो फिर एक नज़रिए के लिए नहीं, ठीक, बहुत शुक्रिया, खिते के लिए नहीं। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। यूसुफ, मैं आपसे एक सवाल पूछ, इंडिया में किताब लिखी है बड़ी ज़ख़ीम, क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट ऑफ मदीना। हाँ जी, वो ये समझ रहे हैं कि ये सल्तनत मदीना, रियासत मदीना का परतौ है ये पाकिस्तान की रियासत, वो ये समझ रहे हैं, और हम इस बात पे लगे हुए हैं कि मदीना की बात भूल जाएं। इस्लाम क्या था, कायदे आज़म ने तो 11 अगस्त को कहा था, ये भी एक छोटा सा 11 अगस्त की तकरीर। हाँ जी, वो सेकुलरिज्म का माना लेते हैं, मगर सेकुलरिज्म का नहीं है। मिसाक मदीना देखिए, सिटीजन्स हमेशा स्टेट के लिए इक्वल राइट्स के होते हैं, मगर जहाँ मुस्लिम रियासत है वहाँ पर शरीयत नाफिज होती है, और जहाँ कभी सेकुलरिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं उन्होंने शरीयत इस्लामिया का जिक्र किया, बल्कि कहा कि कुछ शरपसंद लोग इसके बरखिलाफ बात करते हैं, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि उलझाव मत पैदा करो। और जहाँ तक इस आज़ादी का ताल्लुक है, क्या ईसाइयों के जो उनकी मजहबी जमातें हैं उसके मुताबिक किताबें हैं या मजहबी तालीमात है, उसके खिलाफ कोई काम करने की इजाज़त है? उनको उनके मुताबिक डील करें, हिंदू को हिंदू के मुताबिक डील करें। इसी तरह 1000 साल हुकूमत की है हमने यहाँ पर, हमने गैर मुस्लिमों पर ही हुकूमत की है, मुसलमानों ने। अगर हम सख्ती करते दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई एक हिंदू बाकी रहता? आज भी बीकानी ये जो होगी, छोटी छोटी रियासतें थी जो जिन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया था कि जी हमें पाकिस्तान के साथ इलाहा करना है, मुसलमानों के साथ हम रहने के आदी हैं, ये आली ज़र्फ लोग हैं। हिंदू तंग नज़र है, हिंदू तो अपने आप को नहीं बख्शता, उसने जो जात पात बना रखी है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो कायदे आज़म का बड़ा भरपूर जुमला है। जब वो मिस्र गए थे और वहाँ पे वफ्दिस पार्टी जो नहास पास है और दीगर लोग थे, उन्होंने एक सवाल किया कि आपने जिस वक्त आज़ादी करीब आई है, अंग्रेज़ों का हाथ मजबूत करने के लिए डिवाइड एंड रूल पे अमल शुरू कर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए फिर जाएँ। तो कायदे आज़म ने कहा कि ये मत भूलो, हम हिंदुओं को जानते हैं, हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से हिंदुओं की ग़ुलामी में चले जाएंगे, ये 1000 साल के बाद आज़ाद हो रहे हैं, इनकी तेज़ी जो है वो हमसे नहीं संभाली जाएगी, हम माइनॉरिटी हैं। सेकंड ये है कि अगर पाकिस्तान बन जाता है
तो आपकी नहर सुएज़ भी बहाल रहेगी, आपकी मोरक्को तक महफूज रहेंगे। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर पाकिस्तान ना बनता, कराची और गवादर में कौन बैठा होता? हम तो आज काबुल में रो रहे हैं ना, काबुल में तो हम खुद लेकर आए हैं उन्हें, हमारी पॉलिसी की वजह से। मगर पॉलिसी बदलती रहती है। यहाँ पर नजरिया पाकिस्तान की आबियारी करने वाले भी हुक्मरान आते रहे हैं। ये तो चांद देखें, ये भी चले जाएंगे। वो हसन मुआनी का गालिबन फिक्रा है बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा जी हमें शीर और शक्कर होकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा ये शीर है और इसमें शक्कर डाली हुई है, तो शक्कर किधर है? शीर ही नज़र आ रहा है। मगर ये इंशाल्लाह फैलेगा भी, फलेगा भी, फूलेगा भी। इंडिया के हाल तो ये है कि KL गाबा की किताब पैसिव वॉइसेस, मोहम्मद शरीफ खान साहब की किताब साई ऑफ इंडियन मूड्स, हम लोग तो पढ़ते नहीं है कि वहाँ पे लोग बेचारे किस तरह फरियाद कर रहे हैं। दूसरा यह है कि अगर जैसे मैंने कहा कि गवादर और यहाँ पे बैठे होते, क्या बलोचिस्तान का मसला हमारा होता? हमारी सरजमीन में एक जंग शुरू की गई है, उस जंग के दो पहलू हैं। लेकिन जो जल साहब, हमारी आवाम को भी ये चाहिए कि हम उन लोगों को इक़्तिदार में लाया करें जिनमें पाकिस्तानियत, नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत, जो आशिक हों पाकिस्तान के, वो लोगों को बनाना है। यहाँ तो हम उनको लाते हैं जिनकी दौलत भी बाहर है, जिनका माल मताली बाहर है, जिनकी औलादें भी बाहर हैं, जिनका सब कुछ बाहर है। पाकिस्तान आते हैं हुकूमत करने के लिए, दौरे पे आए, हुकूमत की, जब हुकूमत ख़त्म हुई तो बाहर चले गए। ये एक बात उधर ही आ जाती है कि जब रूल ऑफ लॉ होगा ना, कानून की हुक्मरानी होगी, हमारे आइन के तहत हमारा इदारे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है, ये आज़ाद होंगे, सही इलेक्शन होगा, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रोसेस के अंदर ऐसे लोग आएंगे इक़्तिदार में। यूथ को क्या आप सजेस्ट करते हैं? यूथ को जी यही, मैं सबसे पहली बात आज असल तो नौजवान नस्ल है, ये पाकिस्तान के वारिस हैं। आप और हम तो पाँव लटकाए हुए कब्र में बैठे हैं, जिगर देर चलने में नहीं, सुबह चले शाम चले, पता नहीं कितनी हमारी ज़िंदगी है। ये जो आने वाली नस्ल है, इसको वो जो फेरे हम सिखा रहे हैं कि शादी के वक्त फेरे लगाओ, वो जो कल्चर यहाँ पे रवाज पा रहा है, उसका हल बताएं। उसमें बात जी सीधी है कि यूथ के लिए ज़रूरी है, हमारे नौजवानों के लिए सबसे पहली चीज़ अपने आप को एजुकेट करें, वो अपनी तालीम सही तरीके से मुकम्मल करें, मेहनत करें। दूसरा, तारीख जो है पाकिस्तान बनने की, तहरीके पाकिस्तान उसको साथ साथ पढ़ें। सही बात, वो लाजमी उसका हिस्सा होना चाहिए हमारी तालीम का। जल साहब, जनरल रहील शरीफ साहब से मिले जी, वो मुझे शरीफ आदमी लगते हैं। जो उनके वो जो है ना, एक सरापा देखने में वाकई इस्लामी जर्नैलों वाला लगता है, कद काट छाती माशाल्लाह। उनको ये कहें कि अल्लाह के वास्ते एक काम तो करें, इस हुकूमत को कहें जहाँ जहाँ वो लोग बैठे हैं, जिन अदारों में जो तहरीके पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, जिनको वो मानते हैं वो पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ रहे और हैं, उनको वहाँ अदारों से निकाल दें। ये तो काम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ये आप पहुँचा दें हमारी आवाज़। मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, तालीमी निसाब नज़रियाती बनाएं, वरना पाकिस्तान के मुहाफिज नहीं मिलेंगे। तो हमने तो सिंध के वो जो तालीम है उसमें से सीरत का चैप्टर निकाल दिया, साहबा का निकाल दिया, सुल्तान। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ फ़कत उस नज़रिए पर हो सकता है जिस पे बना था, और ये काम आप लोग पहले भी हमारे फौजी साहिबान करते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ, वक्त खत्म हो गया, जल्द साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर एक प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। सुल्तान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे चूँकि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है, अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और आप यही करते रहें। एक किताब तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी लिख दें, आपने इतनी किताबें लिखी हैं। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम क्लोज़ करने से पहले सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने से उन नेमतों में इजाफ़ा होता है। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।